थैंक यू सर, और भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द वंडरफुल इनविटेशन। आपने जो माशा जिस तरीके से मुझे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। आपने बहुत बड़े बड़े अल्फाज मेरे लिए कहे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तारीफ उस खुदा की जिसने पैदा किया। एंड थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग वेबिनार्स पे आए और आप सबको इस जबरदस्त वेबिनार पे वेलकम करते हैं, बिकॉज आज का वेबिनार बहुत ही आउटस्टैंडिंग, जैसा कि बाबा ने आपको बताया कि ये वो ट्रेनिंग है जिसके अंदर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको काम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपने इस इंडस्ट्री में कामयाब कैसे होना है। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाते। उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि वो बेसिक्स को फॉलो नहीं करते। हमारे जो बेसिक ट्रेनिंग होती है उसको फॉलो नहीं करते। उसकी नजर में वो कहते हैं पता नहीं ये क्या चीज है। ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। जिस तरह बाबा भाई ने बात की कि यहाँ पे लोग गाड़ी अचीव कर रहे हैं, कोई रैंक अचीव कर रहा है, मोबाइल फोन ले रहा है, कोई क्या ले रहा है, किसी का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, तो उन सब के पीछे जो एक ही रीजन है कि वो ये ट्रेनिंग है। क्योंकि उन लोगों ने, जिन लोगों ने अचीवमेंट्स ली, उन लोगों ने इस ट्रेनिंग पे इंप्लीमेंट किया है। अगर आज आप भी इस ट्रेनिंग को गौर से सुनेंगे, इस पे फोकस करेंगे और इस पे इंप्लीमेंट करेंगे, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आप इसमें कामयाब हो जाएंगे। बिकॉज कोई भी बिजनेस है उसको करने के लिए आपको सीखना पड़ता है। आप डॉक्टर बनते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा, आप इंजीनियर बनते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा, आप कुछ भी बनते हैं, आपका कोई गोल सेट है तो आपको उसके लिए लर्निंग मस्ट है। सो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग ये एक फील्ड है, ये एक इंडस्ट्री है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें मैं आऊंगा और आते ही मैं कामयाब हो जाऊंगा, सो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो आज की ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा कि आप जितनी देर यहाँ पे रहे, आपने फुल फोकस करना है और आपने चीजों को अंडरस्टैंड करना है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा बहुत ही सादा और बिल्कुल सिंपल, जैसे कहते हैं ना कि अल्फाज के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूं ताकि आपको हर एक चीज आपको इजीली आप इसको समझ सकें। सबसे पहले एक मैंने यहां पे लाइन लिखी है, इफ यू वांट टू दैट बिजनेस यू मस्ट हैव अ बिग विजन, अदरवाइज यू विल बी फ्लॉप। आप दुनिया में कोई भी कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर आपका विजन बहुत बड़ा नहीं है तो आप उसमें कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर आप ये सोच के बिजनेस करें कि यार आज मैंने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, इंशाल्लाह कल मुझे जो अर्निंग आएगी उससे मैं ये कर लूंगा, फलान कर लूंगा, आपने एक दो दिन काम किया, करने के बाद आपने कहा नहीं यार ये तो काम ही ठीक नहीं है। भाई दुनिया में ऐसा कोई कारोबार, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसके अंदर आपको ओवरनाइट आपको सक्सेस मिल जाए। बड़ा विजन चाहिए बिजनेस करने के लिए। मैं जॉब करता था गारमेंट्स की दुकान पे, तो वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो क्या कहते हैं डीलिंग थी बहुत अच्छी थी, मैं बड़ा अच्छा कन्विंस कर लेता था। तो मेरा वहां जो बॉस था, अब उसने मेरी तारीफ नहीं करनी, उस बंदे ने मेरी तारीफ नहीं करनी, लेकिन उसने मुझे एक बात सिखाई थी, बड़ी कमाल सिखा कि शायद उनको भी नहीं पता चला कि मैं मुझे वो क्या सिखा गया। उसने कहा हसन देखो, सेल्समैन में और ऑनर यानी कि दुकानदार बनने में बड़ा फर्क होता है। अगर आप शॉप के ऑनर है ना, देन आपकी डीलिंग और तरह की होगी। अगर आप सेल्समैन है, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अच्छे सेल्समैन हो तो आप अच्छे दुकानदार बन जाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उस वक्त मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा यार लगता है बॉस ने मेरी तारीफ नहीं करनी, इसलिए मेरी इस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन उसने बड़ी कमाल बात की, उसने बिल्कुल ठीक कहा, सर बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। अगर बिजनेस करना आसान होता तो आज हर शख्स बिजनेस कर रहा होता और आज हर शख्स कामयाब होता, आज हर शख्स के पास गाड़ी होती, आज हर शख्स का अच्छा लाइफस्टाइल होता। आज लोग जॉब ना कर रहे होते। जॉब को कौन अहमियत देता है, वैल्यू भाई, कौन किसी की बातें सुनता है, किससे बातें बर्दाश्त होती है? मेरे ख्याल से किसी से बर्दाश्त नहीं होता किसी की बातें, लेकिन मजबूरी है कि लोगों में वो काबिलियत नहीं होती जिससे वो बिजनेस कर सके, या बहुत सारी चीजें और भी होती हैं जिसकी वजह से वो लोग बिजनेस नहीं कर पाते। बिजनेस करने के लिए आपके पास बड़ा विजन हो, अगर आपके अंदर बर्दाश्त है, आपकी कैपेसिटी जबरदस्त है कि आपको हर चीज फेस करने के लिए आप रेडी हैं, देन तो आप बिजनेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप बिजनेस नहीं कर सकते। हम, मेरे कजन ने शॉप ओपन की गारमेंट्स की, तो उसने कहा कि हसन आप फ्री फिर रहे हो तो आप ना मुझे थोड़ा टाइम दे दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वैसे मैं फ्री हूं, मेरे पास जॉब शॉप तो है नहीं। तो मैंने उसके साथ काम स्टार्ट कर दिया। सामने शॉप पे मैं एक दफा बैठा था तो मुझे हमसाए कहते कि ये वाली शॉप नहीं चल रही। मैंने कहा क्यों? कहते इस शॉप में पहले 3 से 4 लोग आ चुके हैं जो फ्लॉप हो गए, जो ये बिजनेस नहीं कर पाए, वो काम को चला नहीं पाए। ये मौलवी क्या करेगा, ये इसका भी काम नहीं है, ये भी फ्लॉप हो जाएगा।
मैं बड़ा हैरान हुआ। खैर मैंने ये बात अपने कजन से नहीं कही कि उसने मुझे ऐसे कहा। अब यकीन माने आज वही मेरा कजन अल्हम्दुलिल्लाह उस मार्केट में जबरदस्त अर्निंग कर रहा है और उसने अच्छा अपने आप को ग्रो किया अपना, और उसका बिजनेस माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि बिजनेस करना हर बंदे की बस की बात नहीं है। हाँ, लेकिन जिसका विजन बहुत बड़ा है, जिसको पता है कि यार बिजनेस में टाइम लगता है, बिजनेस में अप डाउन है। सेम इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, हमारी इस फील्ड के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि लोग पता क्या किस माइंडसेट से आते हैं, माजरत के साथ लोग इस माइंडसेट से आते हैं कि यार हमने इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया है, अब देखिएगा 1 मंथ के बाद मैं क्या से क्या बनूंगा। सर सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास गाड़ी है, जबरदस्त किस्म की लग्जरी गाड़ी है, मेरा अच्छा घर है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अच्छा लाइफस्टाइल है, डिफरेंट कंट्रीज के टूर किए हुए, डायरेक्टर रैंक है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे एवरी मंथ 4 लाख सैलरी मिलती है। ये बातें करना आसान हो गया, लेकिन इसके पीछे मेरी 8 साल की मेहनत भी है। मेरे साथ के लोग जिन्होंने मेरे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, इतने लोगों को मैंने ज्वाइन करवाया। आपकी सोच है सारे के सारे लोग छोड़ गए। इस वक्त मेरी टीम के अंदर 1,38,000 लोग मेरी टीम में काम कर रहे हैं। आप लोगों को सुन के बड़ी हैरानगी होगी, गिनती के 3 से 4 लोग हैं जिनको मैंने, जो मेरे साथ अभी तक खड़े हुए, जो अभी तक खड़े हुए, वरना सारे के सारे लोग मुझे छोड़ के चले गए। लेकिन मैं नहीं गया, बिकॉज मुझे पता था कि यहां पे अगर मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे स्टे करना पड़ेगा, मुझे उन लोगों की बातों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेंटली तौर पे रेडी था। सो नाउ दैट्स रीजन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहां पे हूं और मेरा अच्छा लाइफस्टाइल है। अगर आप भी इस बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कमाल बात चेक करें, हमें हमारे ड्रीम्स इतने बड़े बड़े हैं कि हमारा बहुत बड़ा घर हो, हमारी बहुत बड़ी गाड़ी हो, अच्छा लाइफस्टाइल हो, जब हम शॉपिंग करें हमें टेंशन ना हो, लेकिन हमें तकलीफ भी ना हो, हमें कोई बंदा कुछ भी ना कहे, हमें ये ना कहे कि तू ये काम कर रहा है, हमें लोग कुछ भी ना कहे, हमें कुछ ना करना पड़े, हम घर बैठे रहे और हमें यहाँ पे अर्निंग आती रहे। सो डियर लीडर्स, आप मुझे बताएं क्या ऐसा पॉसिबल है? दुनिया का ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां पे आप ऐसे करने से आपको मिलती है कामयाबी? अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपका विजन बहुत बड़ा होना बहुत जरूरी है। इफ यू हैव विजन, अगर आपका विजन नहीं है, आज आप देख लें गवादर की भी बात कर लो, यहाँ पे बातों बातों में बातें नहीं कर रहे, गवादर में आप देख लें, गवादर के अंदर चाइना ने इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, आपकी सोच है। सऊदी अरेबिया ने $10 बिलियन वहां पे इन्वेस्ट कर दिया है और बहुत सारी पैसा वहां पे इन्वेस्ट हो रहा है। हालांकि अभी तो बना कुछ नहीं है, लेकिन उन लोगों का विजन है, उन लोगों का विजन है। दैट सीजन आज वो उसकी वैल्यू कहां से कहां पहुंच गई है। आज अगर आप लोगों के पास, मैं शॉर्ट करता हूं, अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, रियल मायनों में नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, रियल मायनों में आपने यहां से बेनिफिट लेना है, आपने लॉन्ग टर्म सक्सेस लेनी है, आपको स्टे करना पड़ेगा। आप यहां रुकेंगे, किसी के आने से और किसी के जाने से, याद रखिएगा आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप चले गए तो आपको जरूर फर्क पड़ेगा। सो दैट्स रीजन, अगर आपने ये बिजनेस करना है, अगर आपने इसमें कामयाब होना है, आपको स्टे करना पड़ेगा, आपका विजन बड़ा होगा, देन आप यहां पे कामयाब हो सकते हैं। रूल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, आज हम जिन चीजों की बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग करने के रूल्स क्या क्या है, यार बड़ी कमाल की ट्रेनिंग है। हमेशा मैं इस ट्रेनिंग के ऊपर जब भी ये टॉपिक आता है ना, तो मुझे सारे कहते हैं सर ये ट्रेनिंग आप डिलीवर करें। उसकी रीजन क्या है कि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इस ट्रेनिंग की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं डायरेक्टर बना हूं, आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। आपने लोगों को इनवाइट किस तरह करना है, आप लोगों से बात किस तरह करनी है, आपको क्या सा काम करना पड़ेगा, आपको सक्सेस मिल जाएगी। अगर आप इस पे इंप्लीमेंट कर लिया तो आप देखेंगे सक्सेस आपका वेट कर रही है। नॉलेज और कॉन्टैक्ट लिस्ट, रिलेशनशिप, इनविटेशन, फॉलो अप, रिस्पेक्ट, ये कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इन चीजों का लाइफ में याद रखिएगा। आपको लाइफ में भी ये चीजें बहुत ज्यादा काम आएंगी और इससे आपकी लाइफ में जो ग्रूमिंग आएंगी ना, बड़ी कमाल। जरूरी नहीं है कि आप MLM करें, आप कुछ भी करें ना, ये ट्रेनिंग आज के बाद आपको बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले आपने अपनी वाय क्लियर करनी है। अगर आपकी वाय क्लियर है तो आपने काम को कैसे करना है वो बहुत आसान हो जाता है। बहुत सारे लोग किसी बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन उनकी वाय नहीं क्लियर होती।
मैं आपको बताता हूं, अगर आप शौकिया कर रहे हैं कि यार करके देखते हैं पता नहीं क्या होगा, मिल गया तो ठीक है वरना खली वली वरना देखी जाएगी, माजरत के साथ कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप ये सोच के आए तो आपको यहां से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पहले सोच लिया मिल गया तो ठीक वरना खली वली, वरना कोई बात नहीं, नहीं मिला तो नहीं मिला। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपको कभी नहीं मिलेगा। सबसे पहले अपनी वाय क्लियर करें कि आपने काम को करना क्यों है। नॉट इम्पोर्टेंट ओनली एलबीएल, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, जब आपकी वाय क्लियर होती है ना तो आपको काम करने का मजा भी होता है, और काम को करना कैसे है यह बहुत आसान हो जाता है। अगर कोई मुझसे बात करे कि मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन क्यों किया, मेरा एक ही मिशन था, मेरी वाय क्लियर थी, मैं अपनी फैमिली के लिए काम कर रहा था। मैंने कहा कि अगर मैं अपनी फैमिली को कंफर्टेबल लाइफ ना दे पाया तो मेरा ये जीना भी हराम है, मैं अपने आप को मार दूंगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं जी सकता। मैं अपनी फैमिली को ऐसे नहीं देख सकता कि वो बसों में धक्के खाए, फुल गर्मियां हो तो मेरी फैमिली गर्मी में सो रही हो, मेरे घर में यूपीएस ना हो तो मैं क्या करूंगा। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी फैमिली को एक लग्जरी लाइफस्टाइल दूं, एक ऐसा लाइफस्टाइल दूं कि मेरी फैमिली के क्या बात है, मजा आ गया, खुद को आग लगा दूंगा, खुद को जला दूंगा, लेकिन अपनी फैमिली को नहीं जलने दूंगा। ये मेरी वाय थी। दैट सीजन मेरी वाय क्या थी, अगर मेरा बेटा मुझे कहे कि अब्बा जी ये लेना है तो मैं उसको ये ना कहूं कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कहता हूं कि मेरा बेटा अपने मुंह से बात निकाले ना, मैं उसको पहले वो चीज ला के दूं। एक वाय से ना एक बात बड़ी मैं याद आ गई मुझे। मेरा बेटा ना वो दूध पीता था लैक्टोजन, तो एक टाइम ऐसा है कि वो जो दूध था ना वो बड़ी उसकी शॉर्टेज हो गई मार्केट के अंदर, कहीं से मिल नहीं रहा था। मैं बड़ा भागा इधर उधर, मैंने कहा यार बेटे के लिए दूध लेना है, अगर नहीं लिया तो बेचारा क्या पिएगा, दूसरा दूध तो पीता नहीं था। तो मैं एक शॉप पे गया, तो मैंने शॉप वाले से पूछा, मैंने कहा यार लैक्टोजन दूध है, तो वो कहने लगा कि भाई दूध नहीं मिल रहा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कहां से मिलेगा, कहता है भाई कहीं से नहीं मिलेगा, आप मतलब कुछ और अरेंज कर ले, ये दूध नहीं मिलने वाला। मैंने कहा मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा है कहां से मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये आपका आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मेरी वाय क्लियर है, मैंने अपने बेटे के लिए दूध लेना है, उसकी उसकी भूख का सवाल है, मुझे पता है मैंने कहां से लेके आना है। तो उसने कहा भाई मैंने पूरा इलाका छान मान लिया। मैंने कहा भाईजान मैं जमीन से निकाल के लाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे बेटे का सवाल है, किसी और की बात नहीं कर रहा, मेरे बेटे का सवाल है। अब यकीन माने 2-3 घंटे तो मैं घूमा, लेकिन उस बंदे को मैं वो दूध दिखा के लाया। मैंने कहा ये देखो मैं दूध लेके आया हूं। कहते हैं बड़ी बात है। मैंने कहा बात ये नहीं है कि दूध कैसे मिल गया, बात ये थी कि मुझे दूध चाहिए क्यों, मेरी वाय क्लियर थी। इसी तरह आप लाइफ में कुछ भी करते हैं ना, जब आपकी वाय बिल्कुल क्लियर हो और आपकी वाय में पावर हो, ताकत हो, आप कुछ कर रहे हो तो आपको तकलीफ हो, अब यकीन माने वो काम पता नहीं चलेगा कैसे कैसे हो जाएगा। बहुत सारे लोग इसलिए भी कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि उनकी वाय नहीं क्लियर होती है, उनको पता ही नहीं होता, मजाक में ले रहे होते हैं, इसीलिए वो लोग लाइफ में कामयाब नहीं होते। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आपसे एक बात कहूंगा, सबसे पहले आज बैठ के अपनी वाय क्लियर करो कि यार आपने काम करना क्यों है, आपके आने का मकसद क्या है, आपने किस लिए इस एलबीएल को ज्वाइन किया है, आपने किस लिए आपने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है। बहुत से लोगों की डिफरेंट रीजन हो सकती है। कोई शख्स ऐसा होगा जो स्टूडेंट है, अपनी फीस खुद पे करना चाहता है। कुछ लोग ऐसे हैं, लड़कियां जो कहती कि नहीं हमारे भाई इतना नहीं अर्न कर रहे, या हम वो अपनी फैमिली को खुशी देना चाहते हैं, इस तरह की वाय लेके। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमने अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम लाना है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अपनी वाय लाजमी क्लियर करें। आपकी वाय क्लियर होगी, आप दुनिया का कोई भी काम करें इंशाल्लाह आपको आसान लगेगा, और आपको वो काम करने में इजी फील होगा, आपको काम करने में मजा आएगा। जब आपकी वाय क्लियर नहीं होगी ना, अब यकीन माने आपके माइंड में इतने क्वेश्चंस आएंगे, इतनी चीजें आएंगी, इतने हर्डल्स आएंगे ना, क्योंकि आपकी वाय क्लियर नहीं है। लेकिन जब आपकी वाय क्लियर होगी, आपको मुश्किलात भी आएंगी, तो आपको पता है कि यार नहीं ये चीजें तो आनी है। सो नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले आपने अपनी गोल सेटिंग करनी है। गोल सेटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में कामयाब होने के लिए। अगर आपकी लाइफ की गोल सेटिंग नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर पाएंगे। जहां पे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी लाता हूं गोल सेटिंग के हवाले से। एक कंट्री में ना रूल था कि जो भी यहां पे किंग बादशाह बनेगा उसको कुछ सालों के बाद फला जंगल में फेंक दिया जाता था, और वहां पे उसको भेड़ बकरी जो चीते वगैरह थे, जो भी था लाइन्स वगैरह, उसको खा जाते थे। मैं ये आपको स्टोरी बता रहा हूँ, स्टोरी के पीछे बड़ा कमाल का लेसन है, अब जरा बात को समझिएगा। सो उसके बाद होता यह था कि जो भी वहां बादशाह बनता
तो उसको कुछ अरसा गुजरता, जो उसका एक टाइम लिमिट होती थी कि इतने टाइम के बाद उसको वहां पे फेंक दिया जाएगा। करते करते एक टाइम ऐसा आया, उस कंट्री में कोई भी बंदा बादशाह बनने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि उनको पता था अगर यहाँ पे कोई बादशाह बनेगा तो डेफिनेटली उसका एंड क्या करेंगे, ये उसको जाके जंगल में फेंकेंगे। उसने कहा उस लाइफ से बेहतर है हम ऐसे ही जी ले। फिर जो बंदा बादशाह बनता था ना वहां पे, जो पहले बने थे, उन्होंने अपने आप को ऐसी जिंदगी गुजारी, बड़ा एंजॉय किया, लेकिन एंड क्या होता था, उसको जंगल में फेंक देते। लेकिन एक टाइम ऐसा है वहां पे कोई बनने के लिए रेडी नहीं था, तो वहां से एक बंदा गुजरा था उस इलाके में से, तो उसको रोका और उसको कहा गया कि हम आपको अपने मुल्क का बादशाह बनाएंगे। वो बंदा बड़ा हैरान हुआ कि यार मुझे बनाओगे? कहते हैं हाँ आपको बनाएंगे, क्योंकि उसको तो नहीं पता था यहाँ के रूल्स क्या है। सो जब उसको कह दिया गया बनाएंगे बादशाह, उसके बाद उसको सारा कुछ बताया गया कि यहाँ के ये रूल्स है कि इतने टाइम के बाद हम आपको फला जंगल में जाके फेंकेंगे। उसने कहा ओके चले ठीक हो गया। अब हुआ ये कि जैसे ही वो बंदा बादशाह बना, बनने के फौरन बाद वो उस महल से चला गया। अब कोई बंदा उससे पूछ भी नहीं सकता, क्योंकि वो बादशाह था। उसने आर्डर दे दिया कि भी ये जो महल है यहां से लेके फला जगह तक आपने एक रोड बनानी है। वहां पे रोड बन गई और वहां पे कहा कि एक फला जगह पे जो जंगल है जहां पे लोगों को फेंकते हैं उसको वो दिखाया गया। उसने कहा कि जहां पे जितने ये दरख्त लगे ना पुराने पुराने, इन सबको काट डालो, इन सबको खत्म कर दो और जहां पे कुछ और दरख्त लगाओ, फूलों वाले फलों वाले आप ये दरख्त लगाओ। और वहां पे उसने आर्डर दे दिया कि यहाँ पे एक महल बनाओ, क्योंकि बादशाह उसकी थी तो उसकी बात माननी थी। सो हुआ ये कि फिर उसने जितना अरसा भी रहा, वो एक दिन भी महल में नहीं रहा। वो कहाँ बिजी रहा, उस जंगल में जहां पे उसने एंड उसका होना था। तो जब वहां पे उसका टाइम खत्म हुआ, जब वहां उसको फेंकने के लिए गए, तो वहां पे वो ऑलरेडी अपना इंतजाम कर चुका था। वहां पे एक अच्छा महल बना हुआ था। उसके बाद यानी कि जो उसको टाइम मिला इंजॉय वाला, उसने वही टाइम कहां स्पेंड किया, अपनी वो उस चीज को तैयार करने में जहां पे उसका एंड था। तो जब वो उसके बाद उस बंदे ने एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजारा, क्योंकि उसमें फूल लगे हुए थे, फल भी थे, हर दुनिया की हर वो चीज उसने उस जंगल में लगा दी। तो इस स्टोरी से हमें दो लेसन मिलते हैं। जो सारी स्टोरी सुनाने का मकसद क्या था? सबसे पहला लेसन तो हमें यह मिलता है कि हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे आज आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास सब चीजें हैं तो हम इसको ऐश कर ले, लेकिन हमने जो एंड जो हमारा है ना, हमने जहां पे जाना है हमें उसकी भी तैयारी करनी है। और दूसरा लेसन क्या है कि आज हमारे पास टाइम है, आज हमारी बॉडी में जान है, आज हम काम कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें आज से इंतजाम करना पड़ेगा। जब हम बूढ़े हो जाएंगे, अगर हमने आज कुछ ना किया तो हम कल को कुछ नहीं कर पाएंगे जब हमारी बॉडी में जान नहीं होगी। सो डियर लीडर्स, आपको अभी से डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। आज आप मुश्किलात बर्दाश्त कर लें, लेकिन आने वाला टाइम इंशाल्लाह आपके साथ खड़ा होगा। हम लोग अगर आज यहां तक पहुंचे हैं, जो लोग आज गाड़ी ले रहे हैं, जो लोग आज यहां से अचीवमेंट ले रहे हैं, जो लोग आज अच्छा लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, उनके बैकअप में जो स्टोरी कैसी है, बड़ी तकलीफ वाली स्टोरी है। उन लोगों ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, आज वो जाके एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजारे। इसलिए आपने अपनी गोल सेटिंग करनी है। अगर आपकी गोल सेटिंग आपने ना की तो आपको पता ही नहीं चलना कि आपने जाना कहां पे, आपने करना क्या पे, आपका लाइफ का मकसद क्या है, आपको क्या क्या चाहिए। वैसे तो हमें बहुत कुछ चाहिए, लेकिन जब आप उसको प्रॉपर तरीके से एक पूरे प्लानिंग के साथ काम करते हैं तो आपको हर वो चीज मिल जाती है। तो सबसे पहले आपने अपनी गोल सेटिंग करनी है। अगर आपने लाइफ में कामयाब होना है तो कामयाब होने के लिए लाइफ में गोल सेटिंग जरूरी हो, ताकि आपको एटलीस्ट ये पता हो कि आपने जाना कहां पे है, आपने करना क्या है, आपने जो काम स्टार्ट किया है उसके पीछे पर्पस क्या है, आपको क्या क्या चीजें चाहिए। सो सबसे पहले हम गोल सेटिंग करेंगे। और गोल सेटिंग तीन तरह की होती है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। तीन तरह के गोल्स होते हैं। शॉर्ट टर्म जो आपको इमीडिएटली आपको चाहिए होता है, एक होता है मिड टर्म जो थोड़ा सा बाद में, एक लॉन्ग टर्म जो आपको लाइफ टाइम चाहिए, यार मैंने यहां तक पहुंचना है। इसलिए आपके तीन तरह के गोल्स होते हैं। गोल सेटिंग का जो सबसे बड़ा फार्मूला है जो वो है स्पेसिफिक फार्मूला है इसको हम स्मार्ट फार्मूला कहते हैं, स्मार्ट स्पेसिफिक। सबसे पहले आपने स्पेसिफिक करना है कि आपको चाहिए क्या। आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए, आज आपको लिख डालें। आपने शर्माना नहीं है, आपने ये नहीं सोचना कि पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप यकीन माने मेरी तालीम मैट्रिक है, मैं मैट्रिक से ज्यादा नहीं पढ़ सका। हालात कुछ इस तरह के थे,
घर में मैं नहीं पढ़ सका, मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी, लेकिन मेरे ख्वाब बहुत बड़े बड़े थे। मेरे ख्वाब इतने बड़े थे, मेरे साथ के लोग, मेरे कजन, मेरे दोस्त कहते थे तुम लोग पागल हो, तुम लोग फारेग हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम यार अजीब माइंड है, पता नहीं यार तुम किस तरह की बातें करते हो। उनको क्या पता अंदर क्या चल रहा है। इसलिए आपको अगर कोई ये कहे कि तुम पागल हो, तुम फारेग हो, आपने कहना थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको लोग ये नहीं कहेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिस दिन लोग आपको ये कहेंगे आप पागल हो, तो आपने कहना थैंक यू सो मच, आई एम मैड, मैं पागल हूं, यस आई एम मैड। आपने सबसे पहले गोल सेटिंग करनी है। अगर आपके पास डायरी है तो आप उसके ऊपर राइट डाउन कीजिए, लिखिए कि आपको चाहिए क्या, स्पेसिफिक आपको चाहिए क्या, आपने वो चीज लिखनी है। उसके बाद जो चीज आपको चाहिए, आप मेजरेबल हो, आपको पता हो एटलीस्ट। अगर आपको घर चाहिए तो कहां पे चाहिए, अगर आपको गाड़ी चाहिए तो कौन सी गाड़ी चाहिए, किस रेंज की गाड़ी चाहिए, हर चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जब आपने गोल लिखना है, अगर आपका गोल क्लियर नहीं है तो वो गोल कभी भी आप अचीव नहीं कर पाएंगे। हम लोगों ने गोल सेट किया, सबसे पहले मैंने गोल सेट किया था होंडा बाइक का, प्राइडर का, कि मुझे प्राइडर बाइक चाहिए, ब्लैक कलर का चाहिए। उस वक्त उसकी प्राइस थी 80,000, उसकी प्राइस थी। मैंने ये मेजर किया था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल सेट किया, मैंने वो बाइक ले ली। उसके बाद हम लोगों ने गोल सेट किया मेहरान कार का, मेहरान कार का हमने गोल सेट किया, कौन सा कलर चाहिए, फला कलर हमने लिख दिया। किसने मिलेगी, इसने नहीं मिलेगी, कौन सा मॉडल, ये मॉडल, कौन सा वेरिएंट, सब कुछ सीखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो गाड़ी मिल गई। उसके बाद हमने प्लान किया होंडा सिटी का, हमें होंडा सिटी मिल गई। फिर हमने प्लान किया बीआरवी का, अल्हम्दुलिल्लाह बीआरवी मिल गई। अब इंशाल्लाह किया स्पोर्टेज का हमारा प्लान है, हमें पता है हमें वो मिल जाएगी। अगर हम लोग कुछ इससे लिखे ना बड़ी गाड़ी, अब हमें पता है कि ये चीज काम करती है, क्योंकि हमें हमारा गोल बिल्कुल क्लियर होता है। ऐसा नहीं है कि यार मुझे गाड़ी चाहिए, कौन सी, यार जेडी मर्जी मिल गई ले लाएंगे। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आपको कभी भी नहीं मिलने वाला। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार जो मिल गई ले लेंगे, घर चाहिए, कौन सा घर चाहिए, कहाँ चाहिए, यार जहां मर्जी घर मिल जाए, पर घर चाहिए, कहीं नहीं मिलने वाला घर आपको। हर चीज क्लियर हो भाई, हर चीज, देन जाके आपको मिलेगा अटेनेबल, रेलिवेंट, टाइमली। हर चीज आपने यहाँ पे मेंशन करनी है कि आपकी जो आप देखना है आपने कि यार आप जो काम कर रहे हैं क्या वो अटेनेबल भी है, आपकी अर्निंग से रेलिवेंट भी है, टाइमली। आपने टाइम जरूर उसके ऊपर मेंशन करना है। अगर आप टाइम नहीं लिखेंगे तो वो गोल कभी अचीव नहीं होगा। हमने अगर कोई भी गोल सेट किया है, या हमारे बाबा भाई हैं, हमारे और फीमेल लीडर हैं जो यहाँ काम कर रही हैं, उन्होंने भी जो भी चीज उनको अचीव करनी हो, तो हर बंदे ने अपना वहां पे हर चीज को क्लियर किया, देन जाके वो उसको अचीव कर पाए। मैं आपको बात बता दो गारंटी के साथ, अगर आपने अपनी लाइफ की गोल सेटिंग कर ली तो पहली बात ये कि गोल सेटिंग आपने करनी नहीं है। और अगर गोल सेटिंग कर ली, इसका सबसे बड़ा नुकसान पता क्या होता है, वो गोल अचीव हो जाता है। ये सबसे बड़ा नुकसान है। अगर आप कोई चीज अचीव करना चाहते हैं तो गोल सेटिंग कर लीजिएगा, अगर नहीं करनी तो फिर ना कीजिएगा, क्योंकि वो चीज मिलने वाला आपको। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे डिफरेंट गोल थे, पैसों वाला, डिफरेंट कंट्रीज के, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब अचीव कर चुके हैं। इस तरह हर बंदे के अपने ख्वाब होते हैं। मैंने एक बात की आप लोगों से कि जब भी आपने गोल सेटिंग करनी है ना, आपने खुल के लिखना है कि यार मुझे जहाज चाहिए, तो जहाज भी लिख देना, आपने शर्माना नहीं है। ये नहीं कहना कि यार पता नहीं मैंने जहाज मिलना भी कि नहीं मिलना। भाई आपने नहीं शर्माना, क्योंकि देने वाली अल्लाह पाक की जात है, जो पूरे जहान का मालिक है। आपने अपनी औकात नहीं देखनी, देने वाले की शान देखनी है कि यार उसकी शान कितनी बड़ी है, वो कितना बड़ा है, वो उसकी शान है, कितनी बड़ी उसकी रहमतें हैं, बरकतें हैं, उस वो देंगे। आप 5 गाड़ियां मांगो, आप 10 गाड़ियां मांगो, आप पूरा का पूरा एयरपोर्ट मांग लो, मांगो तो सही, लेकिन उसके लिए यकीन भी जरूरी है। अगर आपका बिलीव नहीं होगा तो आपको कभी नहीं मिलेगा। आपका यकीन जितना होगा अल्लाह पाक आपको उतना ही नवाजेंगे। जैसा आपका यकीन है आपको वैसे ही मिलेगा। अगर आपका यकीन थोड़ा सा है तो आपको थोड़ा मिलेगा। अगर आपका यकीन है कि नहीं अल्लाह पाक मुझे तो ये चाहिए, जिद करो यार, अल्लाह पाक के साथ लाड प्यार किया करो। अल्लाह पाक तो देने के लिए बैठे हुए, वो तो कहता है मुझसे मांगो, वो किसको देगा। अगर एक शख्स को पूरे एक कंट्री का बादशाह बना दिया है, अगर एक शख्स को इतने सारे जमीनों का मालिक बना दिया, तो आपको क्यों देगा। सबका अल्लाह एक ही है, देने वाला एक ही जात है, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारा बिलीव कितना है। उसके बाद मेहनत होती है। आपने जब चीजें मांग ली, फिर आपने मेहनत करना है, फिर नहीं देखना आपने कि आपको क्या दे रहा है। अब मजे की बात चेक करें, जब आपने गोल सेट कर लिया, उसके बाद जो चीजें आपको मिलेंगी ना, फिर उस पर आपने शुक्र अदा करना है, क्योंकि आपने जो प्लान किया
वो बड़ा बेस्ट प्लान था, लेकिन अल्लाह पाक आपके लिए उससे बेस्ट प्लान करके बैठे हैं। समटाइम हम जब लाइफ में कुछ विश करते हैं ना, कोई ख्वाब देखते हैं, तो हमारा पूरा नहीं होता, तो हम कहते हैं यार पता नहीं ये चीज पूरी, आपको नहीं पता कि अल्लाह पाक आपको इससे भी बेस्ट देने वाले हैं। इसलिए जिस हाल में भी हो, जिस हाल में भी हो, हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें, अल्लाह पाक आपको बहुत देंगे। अपनी ये हैबिट बना ले, सुबह उठे तो शुक्र अदा करें, रात को सोए तो शुक्र अदा करें, खाना खाए तो शुक्र अदा करें, पानी पिए तो शुक्र अदा करें। यार अगर सांस भी लेना तो अल्लाह ताला की जात का शुक्र अदा किया करें, इससे अल्लाह पाक बहुत ज्यादा खुश होता है। अल्लाह पाक कहते हैं क्या बात है यार, मेरा क्या बंदा नीचे बैठ के इसको मैंने दिया भी नहीं और मेरा शुक्र अदा कर रहा है। तो ये हैबिट अपनी बना ले, इंशाल्लाह आप देखेंगे अल्लाह पाक इसी के ऊपर आपको बहुत कुछ दे देंगे। ये एक बड़ी प्यारी बात की शकील अहमद मीर साहब ने, कि लोग कहते हैं कि जितनी जरूरत है बस उतना कमा लो। लोग आपको कहेंगे, ये लोग आपको कहते होंगे यार नहीं जितनी जरूरत उतने कमा लो, और मैं कहता हूं कि जितनी जरूरत है इससे हजारों गुना ज्यादा कमाओ ताकि दूसरों को भी खुल के दे सको। मैं टीवी पे एक शो देख रहा था, तो वहां पे एक एक्टर थी, उसने बड़ी कमाल बात की। उसने कहा कि बचपन में ना हमें इतने पैसे मिलते थे, ये तो हर घर की स्टोरी है, मैं उसकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वो चीज सुनी थी उससे ना। तो वो कहती है कि बचपन में हमें इतने पैसे मिलते थे कि एक चॉकलेट भी बड़ी मुश्किल से आती थी। वो एक्टर बात करी थी कि एक चॉकलेट भी नहीं आती थी, और आज वो टाइम है कि मैं जितने चाहूं चॉकलेट ले सकती हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी मैं अपने, अल्लाह पाक समटाइम क्या करते हैं कि आपको बहुत ज्यादा इसलिए देते हैं ताकि आप दूसरों को भी दो, ना कि सारा के सारा अपने पास रखो। अगर आपको अल्लाह पाक आपके पास पहले कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ आ चुका है, तो ये अल्लाह पाक आपको देख के आजमा रहे थे, देखता हूं यार मेरा बंदा क्या करता है, क्या ये इसमें से कुछ हिस्सा उसको भी देता है जिसके पास नहीं है। सो इसलिए अगर आप अर्निंग कर रहे हैं, अगर आप कहते हैं नहीं यार जितना है ठीक है भाई, कुछ मेहनत कर लो, हो सकता है आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके हमसाए में ऐसे लोग हो जिनके पास कुछ ना हो, तो आप उनको दो ताकि वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। सेकंड थिंग नॉलेज है। हमारी इस फील्ड में ना, इस कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने कामयाब होना है, हमने आगे बढ़ना है, लेकिन बहुत सारे लोगों से मैं एक बात माजर के साथ कहना चाहूंगा, यहाँ पे ना लोग कामयाब तो होना चाहते हैं लेकिन सीखना नहीं चाहते। बहुत से लोग मैसेज करते हैं सर हमें 1 मंथ हो गया है, हमें अभी तो कुछ मिला नहीं है, हम लोग कंपनी ठीक नहीं है, सर मुझे 2 मंथ हो गए, सर मुझे 3 मंथ हो गए, ये नहीं है फला नहीं है। मेरा उनसे सवाल है जो ये बातें करते हैं, क्या आपको पता है व्हाट इज एलबीएल? एलबीएल के जो प्रोजेक्ट है, जो इसकी प्रोडक्ट है, वो कौन कौन सी है? एलबीएल का मार्केटिंग प्लान कौन सा है? क्या आपके पास नॉलेज है? मुझे बताएं, जब आपके पास नॉलेज नहीं है उस इंडस्ट्री का जिसमें आप काम कर रहे हैं, तो मुझे बताएं आपको सक्सेस कैसे मिलेगी? अगर आप चाहते हैं कि आप एलबीएल में कामयाब हो, तो आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बहुत ही कमाल की लाइन लिखी है कि नॉलेज इज द की एंड सक्सेस इज लॉक। अगर आपके पास नॉलेज है तो नॉलेज आपकी सक्सेस को लॉक कर देगा, बट विदाउट की वी कैन नॉट ओपन द लॉक। यानी कि अगर आपने सक्सेस को लॉक करना है तो उसको अनलॉक करने के लिए भी आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। अगर आज मैं यहां तक पहुंचा हूं डायरेक्टर तक, मैं ये समझता हूं कि अगर मुझे इससे आगे जाना है, मैंने मार्केटिंग डायरेक्टर बनना है, तो मुझे और ज्यादा नॉलेज लेना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्टर बन गया, जितना मेरे पास नॉलेज था मैं यहां तक पहुंच गया, अगर मैं चाहता हूं मैं इससे ऊपर जाऊं तो मुझे और नॉलेज गेन करना है। अगर आपने स्टार्ट किया है ईमानदारी से, आज आपने खुद फैसला करना है, अपने आप को खुद को जवाब देना है, क्या आपके पास नॉलेज है एलबीएल का? आप कहते हैं कि हम लोग कामयाब नहीं हो रहे, ठीक है आप कामयाब नहीं हो पा रहे, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है कि प्रेजेंट किस तरह करना है, एलबीएल में लोगों को ज्वाइन किस तरह करना है। जब ये सब चीजें आपके पास होंगी ना, देन आप ये कह सकते हैं कि आप यहाँ पे कामयाब नहीं हो रहे। क्योंकि जब ये चीजें आपके पास आ जाती है, नॉलेज आपके पास आ जाती है, तो सक्सेस मिलना मजबूरी बन जाती है। सक्सेस भी कहती है कि नहीं अब ये डिजर्व करता है, अब इसके पास जाऊंगा। मैं कहता हूं कि अपने आप को इस तरह बनाओ कि सक्सेस आपको खुद को ढूंढे कि यार वो बंदा चाहिए जिसके पास मैंने जाना है, जो इस मुझे मेरे के डिजर्व करता है। आपने कभी भी कामयाबी के पीछे नहीं भागना। जो लोग कामयाबी के पीछे भागते हैं, कामयाबी उससे आगे भागती है। आप उसके पीछे भागते हैं, वो आपसे आगे भागती है।
आपने सिर्फ नॉलेज गेन करना है, आपने मेहनत करनी है, आपने अपने आप को ऐसा बनाना है कि कामयाबी आपके कदम चूमे आके कामयाबी आपके पास खुद ब खुद चल के आएगी। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि आपने अपने आप को तैयार किया होगा। अगर आपने खुद को तैयार ना किया, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप मुझे बताएं कैसे आगे बढ़ पाएंगे। आपने एडमिशन लिया मेडिकल कॉलेज के अंदर, एडमिशन लेते ही आपने प्रिंसिपल साहब से या टीचर से कहा, सर मैंने एडमिशन ले लिया है, प्लीज सर मुझे डॉक्टर बना दे, सर प्लीज मुझे इंजीनियर बना दे, सर प्लीज मुझे फलाना डिग्री दे दे। ओ भाईजान खैर तो है, सीख तो लो, नॉलेज तो ले लो। अभी एडमिशन लिया है और आते ही डिग्री की डिमांड कर दी, मुझे फलाना चीज चाहिए। हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी आपको बहुत चीज चाहिए। इस तरह बाहर बात करते हैं कि आप कहते हैं कि जिस तरह सीनियर लोग लाइफस्टाइल गुजारे, जितनी अर्निंग वो करते हैं, हमें भी उतनी अर्निंग चाहिए। मिल जाएगी आपको, इससे भी ज्यादा मिलेगी, लेकिन उतना आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा। हम लोग ग्रुप्स के अंदर मैसेज कर रहे होते हैं कि वेबिनार पे आ जाओ, वेबिनार पे आ जाओ, बड़ा कमाल का वेबिनार है, बड़ा वंडरफुल वेबिनार है। मुझे बताएं हमें क्या जरूरत है यार? सिंपल लफ्ज़ में कहते हैं मिन्नतें करने की क्या जरूरत है, लेकिन क्यों करते हैं कि नहीं यार हमने तो कामयाबी ले ली है, अब हम चाहते हैं कि यार ये लोग कामयाब हो, आप लोग कामयाब हो, हम आपकी कामयाबी के लिए खड़े होते हैं, इसलिए हम बार बार मैसेज भेज रहे होते हैं। हालांकि सेम लिंक होता है डेली बेसिस पे, हमें जरूरत नहीं है करने की, लेकिन फिर भी हम लोगों को बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि लोगों को वैल्यू का नहीं पता, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं है इस चीज के बारे में। उनको नहीं पता कि यार ये जो इंडस्ट्री है, ये जो एलबीएल कंपनी है, उनकी फैमिली की जिंदगी को चेंज करके रख देगा। लेकिन हमें तो पता है ना, इसलिए हम लोग मैसेज भेज रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको एलबीएल के अंदर कामयाबी मिले, आप मैक्सिमम नॉलेज गेन करें। जितना ज्यादा आपके पास नॉलेज होगा, उतनी ज्यादा आप सक्सेस मिलेगी। मैं आज आपको आपसे आज मैं ये हक भी ले रहा हूं, आज के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि हमें सक्सेस नहीं मिले। क्यों? अगर आपने इस तरह बात की तो सबसे पहले आपने अपने घर-बार में झांकना है कि आपके पास नॉलेज कितना है, आपको कितना पता है एलबीएल का। जब आपने खुद को प्रिपेयर कर लिया, खुद को बड़ा कमाल का एक जबरदस्त आपने ब्रांड बना लिया, देन आपने आके हमें बताना है सर जी मैंने तो खुद को तैयार कर लिया है, अब मुझे सक्सेस नहीं मिल रही। इंशाल्लाह ये अल्फाज कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद को तैयार कर चुके होंगे। कॉन्टैक्ट लिस्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपने इस इंडस्ट्री में एलबीएल में कामयाब होना है, आप कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाएं। कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं बनाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आपने किसको ज्वाइन करवाना है, किसको ज्वाइन नहीं करवाना, किसको ज्वाइन पहले करवाना है, किसको ज्वाइन बाद में करवाना है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये इस बिजनेस की बेसिक्स है। आपको सुनने में लग रहा होगा कि यार पता नहीं सर वाले क्या बात कर रहे हैं यार। अब कॉन्टैक्ट लिस्ट, अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके डायरी में है ना, माइंड में है, तो आप कभी भी उसका फायदा नहीं उठा सकते। आपको लिखना पड़ेगा। यकीन माने सर वालों ने जब जब हमें ट्रेनिंग दी है ना कॉन्टैक्ट लिस्ट की, हमने हर ट्रेनिंग में अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को अपडेट किया है। मैं आज तक भी अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को अपडेट करता हूं, क्योंकि जो मेरे पास न्यू नंबर आते हैं मैं उनको अपनी डायरी में लिख लेता हूं। इससे क्या होता है, मुझे पता होता है मैंने किससे कॉन्टैक्ट किया था, किससे नहीं कॉन्टैक्ट किया, और किसने मुझे क्या आंसर दिया, और किसको मैंने क्या गाइड करना है। हर एक चीज मैं उनको बताता हूं। अगर आपने ये बिजनेस करना है तो आपने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी है। उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपने हर एक बंदे का नाम लिखना है, चाहे मेल है, फीमेल है, बूढ़ा है, बच्चा है, कोई भी है, हमसाया है, जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर है, जितने भी A to Z, कोई कॉन्टैक्ट नंबर आपने ये कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते आपने ये नहीं सोचना कि यार ये बंदा ना ये किसी काम का नहीं, यार ये तो बंदा फारिग। जब आपने फारिग बना दिया तो वो फारिग ही है। कोई भी बंदा नहीं फारिग होता। आपको एक एक्सपीरियंस और भी होगा, जब आप काम कर रहे होंगे तो ऐसा बंदा काम नहीं करेगा जिसके ऊपर आपको बड़ी उम्मीद होंगी, यार अगर ये बंदा आ गया ना बड़ा काम करेगा, वही बंदा काम नहीं करता। और जिस पे हमें उम्मीद नहीं होती वही बंदा कामयाब हो जाता है। मैं जिससे ये बाबर भाई हो गए, उमैर भाई हो गए, ये सारा ग्रुप उनके, ये माशाल्लाह जिनको ये बंदा लेके आया था इनको, आज वो शख्स इतने बड़े रैंक पे नहीं है, और जिसको वो बंदा लेके आया था वो हमारे साथ ही नहीं है, हमें छोड़ के चला गया है।
लेकिन आज देखिए माशाल्लाह, जो बार भाई है, उमर भाई है, शेख मलिक भाई है और दूसरा माशाल्लाह, इनके जबरदस्त किस्म के रैंक है। सो इसलिए जब आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी है तो आपने नहीं सोचना कि आपने किसका नाम लिखना है, आपने हर एक बंदे का नाम लिखना है और आपने हर एक बंदे से कॉन्टैक्ट करना है। आपने आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट। डिफरेंट टाइप्स से आपके पास कॉन्टैक्ट होंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जिसके साथ आप हर बात फ्री करते हो, मतलब कि इजीली हर बात शेयर कर लेते होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके कुछ टाइम पहले आपके साथ कनेक्शन बना, और जस्ट कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ आपके मोबाइल नंबर में होंगे, जिनसे आपका राब्ता नहीं है। तो ये डिफरेंट कैटेगरी आपको समझ तब आएगी जब आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि अगर आप कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं बनाएंगे तो आपको क्या पता कि आपका जानने वाला कौन था, किससे आपका रिलेशन अच्छा है, किसके साथ आप इजीली बात कर सकते हैं। तो इसलिए भी जरूरी है कि आपने ये सारी चीजें वहां पे लिखनी है। कॉन्टैक्ट लिस्ट फार्मूला बड़ा इजी है। जब आपने नाम लिखना है तो उस नाम के सामने आपने 4 चीजें लिखनी है: एम्बिशियस, बिजनेस माइंडेड, क्रेडिबल, हम्बल। अच्छा, यहां पे मैं आपको एक बात क्लियर करता हूं। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं इस बात पे, सर जी मुझे बंदा ज्वाइन नहीं कर रहा, सर मैं इतने लोगों को प्रेजेंट कर रही हूं या कर रहा हूं, लोग मेरे साथ काम ही नहीं करते, लोग मेरी बात ही नहीं सुनते। ये जो फार्मूला आपको मैं आज बताऊंगा ना, ये उन सारे सवालों का जवाब है जिसकी वजह से आप परेशान होते हैं। क्यों? ऐसा शख्स जिसके साथ आपने कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने के बाद वो बंदा एम्बिशियस नहीं था। क्या नहीं था? लाइक अली है, अली को आपने कांटेक्ट किया, अब अली जो है एम्बिशियस। एम्बिशियस क्या होता है? करना चाहता हो। यानी कि ऐसा बंदा जो जिसके साथ आपने राब्ता किया, अली के साथ आपने कहा अली भाई आपने हमें ज्वाइन करना है, हमारे साथ काम करना है। अब अली ने कहा कि नहीं यार मैं नहीं काम कर सकता। अब लेकिन यहां पे आपको क्या लगा, यार पता नहीं अली काम क्यों नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या काम खराब है? भाई काम खराब नहीं है, अली एम्बिशियस नहीं है, वो कुछ करना नहीं चाहता। एक बंदा आगे बढ़ना नहीं चाह रहा, उसकी लाइफ में कोई ख्वाब ही नहीं है, उसकी लाइफ में कोई मकसद नहीं है। मुझे बताएं कि वो काम करेगा? यकीनन आपको जवाब होगा कि नहीं काम करेगा, क्योंकि वो करना नहीं चाहता। अब एक शख्स नहीं कर रहा, अगर हम इस बात पे परेशान हो जाए कि यार पता नहीं लोग मुझे ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे, लोग मेरे साथ अटैच क्यों नहीं हो रहे, रीजन यही होती है कि वो लोग काम करना नहीं चाहते। इसलिए कहते हैं ना कि हर शख्स कामयाब नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं जो लाइफ में कामयाब होते हैं। जैसे आपने ज्वाइन किया, आप एम्बिशियस है, आपने अपने जैसे लोग ढूंढने हैं, और अपने जैसे लोगों का मिलना बहुत मुश्किल होता है। और सेकंड थिंग, बी से बिजनेस माइंडेड। ऐसा बंदा जिसका बिजनेस माइंडेड हो, उसको आपने इनवाइट करना है। यानी कि आपने एक शख्स के साथ बिजनेस की बात की, आपने उसको बिजनेस प्रेजेंट किया, उसके बाद उसने कहा कि नहीं यार मुझे मजा नहीं आया, मैं तो यार जॉब, वो मतलब वो एम्बिशियस तो है लेकिन उसका माइंड बिजनेस वाला नहीं है। तो मुझे बताएं आपके साथ काम करेगा? कभी नहीं करेगा। क्यों? उसका माइंड ही जॉब वाला है, उसका माइंड ही नहीं है बिजनेस करने वाला। और अगर हम इस बात पे परेशान हो जाए कि बंदा मैं ज्वाइन नहीं कर रहा। और थर्ड थिंग क्या है? क्रेडिबल। जिसको भी आप ज्वाइन कर रहे हैं, एटलीस्ट वो बंदा क्रेडिबल हो। ये चीज बहुत जरूरी है। अगर वो बंदा क्रेडिबल हो, क्रेडिबल ये कि वो लोगों से झूठ ना बोले। आपने एक बंदे को ज्वाइन करवा दिया, समटाइम होता क्या है, इंडस्ट्री तबाह हो जाती है ऐसे लोगों की वजह से। यानी कि आपने एक शख्स को ज्वाइन कराया, ज्वाइन करने के बाद अब वो कह रहा है कि एलवीएल को ज्वाइन कर लो, डेली का आपको $5 की अर्निंग होगी और पैसे आपको ऑन द स्पॉट मिलेंगे। और जब ऐसा नहीं होगा तो मुझे बताएं एंड ऑफ द रिजल्ट क्या निकलेगा? बंदा जिसको जो आया था, अब उसको तो नहीं पता ना कि रियलिटी क्या थी। अब एक शख्स की वजह से पूरी की पूरी एलबीएल खराब होगी। अगर आपने भी ऐसा किया तो आप अपने हाथों से अपना बिजनेस तबाह कर पाएंगे। इसलिए आपने कभी ऐसे बंदे को इनवाइट नहीं करना जो शख्स क्रेडिबल ना हो, जो लोगों से झूठ बोलता हो, लोगों के साथ फ्रॉड करता हो। ऐसे लोगों की हमें जरूरत नहीं है। जनरल लोग चाहिए जो सीधी बात करे, रियल बात करे, डरना नहीं है, शेर की तरह बात करनी है, ताकि सुनने वाला, अगर आपके अंदर फियर है ना कि पता नहीं यार लोग ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, अगर आप हक पे हैं, आप सच पे हैं, तो पूरी दुनिया भी आपको अगर गिराने पे है ना, तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आप राइट ट्रैक पे जा रहे हैं। जब आप सीधे रास्ते पे होते हैं ना, तो आपके साथ अल्लाह पाक की ताकत होती है, और जब अल्लाह पाक की ताकत हो ना, तो आपको कोई भी गिरा नहीं सकता, कोई भी आपको नाकाम नहीं कर सकता। सो फोर्थ थिंग क्या है? हम्बल। ऐसा शख्स जो हम्बल हो,
जिसका लर्निंग एटीट्यूड हो, बात को सुने, जो ये कहे कि मैं 30 मार खान हूं, मैं वेबिनार पे हूं, ओहो हो, नहीं मैं तो नहीं आऊंगा, मुझे सारा पता है। अब मुझे पता है, ऐसा बंदा आगे बढ़ पाएगा? हमारा इतना बड़ा रैंक होने के बावजूद हम इतना कुछ कर रहे होते हैं और वो पहला वेबिनार नहीं ले रहा, इसका मतलब क्या है कि वो हम्बल नहीं है भाई, आईजी उसके अंदर नहीं है। बंदा कहता है कि नहीं यार नहीं, मैं तो कुछ कुछ चीज हुआ फन्ने खाऊं। हम्बल चाहिए, जो हमेशा लोगों से मिले तो मिलने के बाद मजा आए, लोग कहें कि यार क्या बात है, बंदा है तो ये है, लोग उसके साथ बैठना पसंद करें। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपने देखनी है। और मजे की बात, जब आप ये कॉन्टेक्ट बना रहे हो, अब नंबरिंग आपने देनी है। जब आप नंबर दे रहे हो ना, तो सबसे पहले आपने उसको इनवाइट करना है जिसमें चारों क्वालिटियां बेस्ट हो या सबसे ज्यादा नंबर हो। और लास्ट में आपने क्या करना है, इनवाइट आपने हर बंदे को करना है। जो बंदा एम्बिशियस नहीं भी है ना, आपने इनवाइट उसको भी करना है। हो सकता है कि वो आपकी नजर में एम्बिशियस ना हो, लेकिन वो बंदा एम्बिशियस हो, क्योंकि आपसे राब्ते में नहीं था, इसलिए आपको पता ही नहीं चला। लेकिन आपने सबसे पहले किसको करना है, जिसका आपको पता है, जिसके नंबर ज्यादा है, आपने उसको इन्वाइट करना है। तो इस तरीके से आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी है। आई होप सो कि आपका आज एक कंसेप्ट तो क्लियर हो चुका होगा कि अगर लोग आपको इनकार करते हैं, अगर लोग हमें मना करते हैं, इसका मतलब क्या है कि यार उन्होंने काम करना नहीं, सिंपल। उनको ये काम चाहिए नहीं, इसलिए वो लोग ये काम करते नहीं है। लेकिन जो बंदा एम्बिशियस होता है वो आपके साथ जरूर चलेगा। इसलिए अगर आपको कोई शख्स आपको मना करे तो आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना। आपने ये समझना कि यार हमारा काम ठीक नहीं है, हमारा काम बिल्कुल ठीक है भाई, मैं पिछले बहुत सालों से काम कर रहा हूं, मुझे पता है कितने लोग आते हैं कितने जाते हैं। सो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपने एक काम करें, आप 71 लोग, सबसे पहले तो मैं आप सब लोग को अप्रिशिएट करता हूं माशाल्लाह, कि आप लोग माशाल्लाह जबरदस्त तरीके से इसको वेबिनार्स को सुन रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको बहुत ज्यादा कामयाबी दे, आमीन। एक चीज आप लोगों ने करनी है, आपने, मैं एक फार्मूला बड़ा मेरा काम आता था, आपने 1 से लेके 100 तक गिनती लिखनी है अपनी डायरी के ऊपर। दोबारा मैं इसको रिपीट करता हूं बात को, आपने 1 से लेके 100 तक, 100 तक आपने गिनती लिखनी है अपनी डायरी के ऊपर। और आज मैं आपको सक्सेस का फार्मूला दे रहा हूं, ये वाला बड़ा कमाल का फार्मूला है और बड़ी कमाल की टिप्स मेरे माइंड में आ गई। हालांकि ये प्लान नहीं था, लेकिन ऐसे कहते हैं ना कि आप जब किसी को कुछ देना चाह रहे हो ना, कुछ जबरदस्त किस्म का, तो अल्लाह पाक आपके माइंड में आइडियाज ले आते हैं। तो आपने करना क्या है, 1 से लेके 100 तक आपने गिनती लिखनी है। और जब भी आपने किसी को प्रेजेंट करवाना है, उसका जो भी आंसर मिले आपने यस नो लगाना है। अगर लाइक मिसाल के तौर पे आपने एक बंदे को इनवाइट किया, प्रेजेंटेशन दिलवाई उस बंदे को, अब वो दिलाने के बाद वो ज्वाइन हुआ है या नहीं हुआ, आपने एक क्रॉस कर देना है। उसके बाद सेकंड बंदे को आपने इनवाइट किया है, उसको प्रेजेंटेशन मस्ट है, ये ना कि आप इनवाइट करते जाए और क्रॉस करते जाए। आपने बंदे को इनवाइट किया, इनवाइट करने के बाद उसको प्रेजेंटेशन दिलाने के बाद आपने उससे भी क्रॉस कर देना है। आपको जितने लोग इनकार करें, क्या करें, जितने लोग इनकार करें, 100 से पहले पहले अगर 100 लोगों तक आप पहुंचेंगे नहीं, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं, आप एक जबरदस्त रैंक पे मौजूद होंगे। बहुत बड़ा फिगर नहीं है, छोटा फिगर है, 100 तक, ओनली 100। 1 से लेके 100 तक आपने एक बंदे को इनवाइट किया और उस बंदे ने कहा कि नो, तो आपने उस पर क्रॉस कर देना कि यार चले जान छूटी यार, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा 1 पॉइंट कम कर दिया। इसी तरह सेकंड बंदा आ गया, उसने कहा नो, आपने उस पर क्रॉस करना है, उसको कहना है थैंक यू सो मच यार, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे पॉइंट कम कर दिया। इस तरह करते करते आप 100 तक नहीं पहुंचेंगे, अगर ज्यादा नहीं ना 100 तक पहुंचते पहुंचते आपका एक अच्छा रैंक होगा और अच्छा लेक्चर होगा। आज ये आप लिखने और आजमा के दिखाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस पे इंप्लीमेंट किया है और मैंने अपने बहुत सारे लोगों को ये इंप्लीमेंट कराया है। आज वो सारे लोग एक जबरदस्त किस्म की लाइफ गुजार रहे हैं। सो आज आपको मैंने ये फॉर्मूला दे दिया है। आपने आज के बाद ये स्टार्ट करना है कि 100 लोगों को आपने इन्वाइट करना है। अगर 100 लोग इनकार करें, उसके बाद देखिएगा आपका लाइफ स्टाइल कैसा होता है। उसके बाद एक चीज और है, रिलेशनशिप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप। अगर आप काम कर रहे हैं, अच्छा मजे की बात यह है कि हमारा जो है ना बिजनेस, इसके अंदर रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। अगर आप जिसको इनवाइट कर रहे हैं, मुझे बताएं, अगर आपका उसके साथ रिलेशन नहीं है, वो आप पे ट्रस्ट क्यों करें? अगर हम इस बात पे हमें अफसोस हो
तो फिर हमें खुद पे अफसोस होना चाहिए। अगर हम इस बात पे अफसोस करें, फिर हम पे अफसोस है। क्यों यार, एक बंदे के साथ हमारा रिलेशन नहीं है, वो हम पे ट्रस्ट कैसे कर ले? ये बिजनेस जो है, रिलेशनशिप का बिजनेस है, और ये रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। रिलेशनशिप की मिसाल मैं यूं दूंगा कि अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, भूख लगी हुई है, ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा भूख प्यास लगी हुई है, तो आपको एक शख्स कह रहा है कि यार भाई साहब बात सुनो, ये आके पानी पी लो। वो बंदा आपका जानने वाला नहीं है, और आपके लिए आपको कोल्ड ड्रिंक पिला रहा है, आपको खाना खिला रहा है, हालांकि आपको भूख भी लगी हुई है, आपको प्यास भी लगी हुई है, और वो बंदा अननोन पर्सन आपको ऐसे इशारा कर रहा है कि आओ यार ये खा लो। क्या आप खा लेंगे? यकीनन आपका जवाब ये होगा कि आप वो नहीं खाएंगे, क्योंकि आपको डर होगा, फिर होगा यार, है तो ये कोल्ड ड्रिंक, है तो ये खाना, लेकिन पता नहीं यार मुझे क्यों कह रहा है, ये मुझे क्यों दे रहा है, इसलिए आप नहीं कहेंगे, क्योंकि आपका उसके साथ रिलेशन नहीं है। इसी तरह अगर आपको भूख प्यास नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप कहीं से गुजर रहे हैं, आपका जानने वाला बंदा कहता है कि यार बाबर बात सुन यार, ये कोल्ड ड्रिंक पी के जाओ, तो क्या आप नहीं पिएंगे? हालांकि आपको प्यास नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो था क्या, उस बोतल की जगह वो उसने जहर रखा हुआ था। तो मेरे ख्याल से अगर आप मेरे तरह होंगे तो आप पी लेंगे, क्योंकि आपका उसके ऊपर ट्रस्ट है। तो मुझे बताए दोनों में डिफरेंस क्या था, कि एक बंदा आपको चीज अच्छी खिला रहा है, और एक बंदा आपको जहर दे रहा है। जहर कौन दे रहा है? जानने वाला दे रहा है, और जो अच्छी चीज कोई अननोन पर्सन खिला रहा है। सो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बंदा, और ट्रस्ट भी ऐसे ही बिल्ड होता है ना, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपके साथ लोग अटैच हो, सबसे पहले यार आप अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग रखें। और एक बात याद रखिएगा, रिलेशनशिप जो है ना, कभी भी मतलब के लिए अपनी नहीं रखनी है आपने। अगर आप किसी मतलब के लिए रिलेशनशिप रख रहे हैं कि यार इस बंदे से मुझे ये काम है, तो मतलब वाला रिलेशन कभी लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता यार। ये चीजें, ये बिजनेस, ये सारा कुछ यही रह जाएगा। अगर आप यहां से कुछ लेके जाएंगे तो ये आपका अखलाक पर होगा, जो हम यहां से छोड़ के जाएंगे, जो हम यहां से लेके जाएंगे। सो इसलिए यार कभी मतलब के लिए किसी से दोस्ती मत कीजिएगा यार, मतलब ही लोग अच्छे नहीं होते, वो ज्यादा देर नहीं चलते होते। आपने अब किसी से रिलेशनशिप बनाना ना, अगर मैं कोशिश करता हूँ जो बंदे एलबीएल में मेरे साथ ज्वाइन हुए ना, तो मैं उनसे दिल से रिलेशन बनाता हूँ। मैं जब डायरेक्टर बना था, तो मैंने वहां पे शेयरिंग की थी, तो मैंने वहां पे एक बात शेयर की थी, मैं आपसे दोबारा शेयर करता हूँ। मैंने कहा यार, मैं ना अपनी लाइफ के अंदर एक चीज ऐसी है जिसको मैं खोना नहीं चाहता। आप मुझसे सब कुछ ले लें, लेकिन कुछ एक चीज ऐसी है जिसको मैं खोना नहीं चाहता, और वो है मेरी एलबीएल की टीम, और वो है मेरे लोग जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। अब यकीन माने, मेरा अपनी टीमों के साथ इतना जबरदस्त किस्म का रिलेशन है, मैं बातों से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मुझसे आप हर चीज ले लें, मुझे तकलीफ नहीं होगी। अगर ये मेरे दोस्त जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, अगर इनमें से किसी एक को भी कुछ हो गया ना, तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैं बड़ी इमोशनल बात करने जा रहा हूं यहाँ पे। मैं एक दिन बैठा था, मैंने कहा यार खुदा रखा, देखिए जी, जिंदगी मौत जो है ना अल्लाह पाक के हाथ में। मैंने कहा यार कुछ दोस्त ऐसे हैं जो मेरे बिल्कुल करीब हैं, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ये दोस्त मुझसे पहले दुनिया छोड़ के जाए। मैं एक बात सोचा, मैंने कहा या अल्लाह पाक, अगर उठाना हो ना, सबसे पहले मुझे उठाना, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरा दोस्त जो मेरे साथ काम कर रहा है, मेरी आंखों के सामने वो जा रहा है। मैं जिंदा होते भी मैं मर जाऊंगा अगर ये ऐसा सीन मैंने देखा। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं जाऊंगा, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये है मेरा रिलेशनशिप, मेरा अपनी टीम के साथ, जो मेरे साथ ये करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फख्र है, मुझे बड़ा प्राउड है कि मेरे साथ बड़े अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सो अगर आपने भी ये बिजनेस करना है लाइफ में, जो है रिलेशनशिप, इसकी आपने कदर करनी यार, इसको आपने कभी नहीं तोड़ना। ट्रस्ट बनाना बहुत मुश्किल है, एक दफा ट्रस्ट टूट जाए उसको दोबारा बहाल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सो ये बिजनेस है रिलेशनशिप का, इसलिए आपने लोगों के साथ रिलेशन बनाना है, बिल्कुल रियल रिलेशन। या लास्ट में एक बात लिखी हुई है, रिलेशनशिप विदाउट अ ट्रस्ट इज लाइक अ सेल फोन विदाउट नो सर्विस, ऑल यू कैन डू इज प्ले गेम। यानी कि रिलेशनशिप एक ऐसा है, अगर उस रिलेशनशिप के अंदर ट्रस्ट ना हो, तो वो विदाउट सर्विस होता है सेल फोन, जिसके अंदर जस्ट आप गेम खेल सकते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह लाइफ में अगर आपका किसी के साथ ट्रस्ट टूट जाए, तो जस्ट आप वो जैसे कहते हैं कि मिल सकते हैं और कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। सो इसमें लास्ट है इन्विटेशन।
कि आपने लोगों को इनवाइट किस तरह करना है। बड़ी कमाल की आपने इनविटेशन में हर उस शख्स को इनवाइट करना है जो आपका जिगरी दोस्त है, अंकल, आंटी, जॉबियस, कॉलेज फ्रेंड, एल्डर, आपने हर एक शख्स को आपने इनवाइट करना है। यार हो सकता है कि उसमें से जिस पे आपको उम्मीद ना हो वही शख्स आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाए। और इनविटेशन के लिए जरूरी है व्हेन यू इनवाइट समवन, your only purpose is to invite, not to presentation। समटाइम लोग करते हैं क्या यहाँ पे, जब किसी को इनवाइट करते हैं तो इनवाइट करते ही सारा का सारा प्लान उसके साथ शेयर कर लेते हैं कि हमारी कंपनी का नाम एलबीएल है, हमारे इतने प्रोजेक्ट है, इतने की ज्वाइनिंग है और आपको इतने पैसे मिलेंगे, आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा, ये करने के बाद आपको ये करना पड़ेगा, आपका रैंक अचीव हो जाएगा, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। मुझे पता है। फिर लास्ट में क्या कहते हैं, आप हमारी अल्हम्दुलिल्लाह डेली 8:30 बजे होती है प्रेजेंटेशन, आपने उस पे आना है, आपसे शेयर करेंगे। और यार आपने तो सारा का सारा प्लान उसको बता दिया, अब उसको क्या आप वेबिनार पे देंगे, सारा कुछ तो बता दिया आपने, ये करेंगे वो करेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा, ये नहीं मिलेगा तो वो करेंगे, सारा कुछ बता दिया है। सो इसलिए आपने कोशिश करनी है जब आप लोगों को इनवाइट करें, जस्ट इनवाइट करें, आप उनको प्रेजेंट मत करें। सिंपल उनको इतना भी कह सकते हैं कि यार हमारी कंपनी है एलबीएल, ठीक है, हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, आप इन प्रोजेक्ट्स के किस तरह बेनिफिट ले सकते हैं, आप यहां से किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से हमारा वेबिनार होता है, उसमें हम डिटेल्स शेयर करते हैं, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा इंशाल्लाह। उसके बाद अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो आप हमारे सीनियर से राब्ता कीजिएगा, मैं आपको कॉन्टेक्ट करवा दूंगा या करवा दूंगी, आप उनसे बात कीजिएगा इंशाल्लाह। आपको जो समझना है, आपको जो भी क्वेश्चन होगा वो उसका आपको तसल्लीबख्श जवाब देंगे। ये बेस्ट वे होता है किसी को इनवाइट करने का, ना कि आप उसको पूरा का पूरा प्लान दे दें। जब आप उसको पूरा प्लान दे देंगे ना, उसके बाद लोग कहते हैं नहीं अच्छा 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 ये वो काम है, बंदे फंसाते हैं यार ये बड़े। अब आप पे सर जी मैंने तो बड़ा काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ सर, इतने लोगों को इन्वाइट किया, कोई मेरी बात मानता ही नहीं है, कोई बात मेरी सुनता नहीं है। भाई आपने छोड़ा क्या है जो वो आपकी बात सुने, आपने सारा उसको सुना दी है, आपने सब उसको बता दिया है, इसलिए कुछ मटेरियल बचा के रखे ताकि वो आपके काम आ सके। प्रेजेंटेशन जो है आपने करवानी है, जब इनवाइट करना है, इनवाइट करने के बाद आपने उसको लेकर आना प्रेजेंटेशन के ऊपर। आपने लोगों को ज्वाइन करवा दिया, एक बार याद रखिएगा, मैं अक्सर देख रहा होता हूँ कि लोग क्या करते हैं, लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, लेकिन उनको प्रेजेंटेशन पे नहीं लेके आते। जब आप लोगों को प्रेजेंटेशन पे नहीं लेके आएंगे भाई, उनको समझ नहीं आएगा, एंड ऑफ द डे क्या होगा, वो ग्रुप लेफ्ट करोगे, फिर आप कहेंगे यार अच्छा मजे की बात चेक करें, यहाँ पे सब का सब फॉल्ट हमारे अपने अंदर है, हमें काम करने का सही तरीका नहीं पता, इसलिए हम लोग परेशान होते हैं। अगर हम काम को जो काम के तरीका है उस तरीके से करें तो इंशाल्लाह हम रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम यहां से सक्सेस हो सकते हैं। आगे चलते हैं, फॉलोअप। लास्ट में है फॉलोअप। आपने आज के बाद जिसको भी आप इनवाइट करें, इनवाइट करना 3 स्टेप है। पहला काम क्या है, इनवाइट करना। दूसरा काम क्या है, प्रेजेंटेशन दिलवाना उस बंदे को, ठीक है, और लास्ट में क्या है, फॉलोअप। ये 3 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ज्वाइनिंग्स, क्योंकि ये जो फॉलोअप है ना, समझ लें कि ये आपकी ज्वाइनिंग ही होती है। होता क्या है, आपने इनवाइट किया, इनवाइट करने के बाद आपने उसको प्रेजेंट कराना है, प्रेजेंट कराने के बाद आपने अपने सीनियर से उस बंदे की लाजमी हर हाल में बात करवानी है। आज के बाद ये अपने आपके साथ ये रूल बना ले, अगर आप बात नहीं करवाएंगे तो कभी भी आप उसके से काम नहीं ले सकते या उसके साथ आप बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने सीनियर से बात जब करवाते हैं ना तो उसको लगता है कि यार वाकई यहाँ पे कुछ है, ठीक हो गया। इसलिए जरूरी है कि आपने आपने प्रेजेंट करा लिया, आपने प्रेजेंटेशन के बाद आपने कहना कि यार मैं आपको तरीका बता रहा हूँ फॉलोअप का। एक बंदे को आपने प्रेजेंट करवाया, प्रेजेंट करने के बाद आपने उसको कहना है कि भाई अभी मैं अपने सीनियर से, आपने सीनियर से टाइम भी लेना है, याद रखे, ये ना कि सीनियर को बताए ना फौरन से उसको कॉल करें, अस्सलाम वालेकुम सर, सर क्या हाल है, सर जी मेरा दोस्त है इसको फॉलोअप कर दे। वाह जी, अब मुझे पता है वो सर को क्या पता भाई क्या फॉलोअप करना है क्या नहीं। पहले सर को बताएं सर मेरा एक जानने वाला है, दोस्त है, फ्रेंड है मेरी या फ्रेंड मेरा है, तो सर उसको प्रेजेंटेशन मैंने दिला दी है, तो सर प्लीज थोड़ा टाइम दें, उसको उसके कुछ क्वेश्चन है या उसको थोड़ा फॉलोअप कर दें। करने के बाद आपने उसको बताना है कि आप जिनसे उस
बंदे की बात करवा रहे हैं, जिस पर्सनैलिटी से आप बात करवा रहे हैं ना, वो पर्सनैलिटी क्या है, उसका रैंक क्या है, वो किस लेवल पे काम कर रहा है। क्योंकि जब तक आप चीजें नहीं बताएंगे, अगला बंदा ये समझेगा कि यार पता नहीं ये सिर्फ यही काम करते हैं, कोई बंदा आगे बैठा हुआ है, भाई उसको बताएं ताकि वो हमारी बात को सुने। ये ना कि आप कॉल पे बात करें, अस्सलाम वालेकुम सर, सर कैसे हैं सर जी, ये मेरा दोस्त है अली भाई, माशाल्लाह सर अली भाई के ना फ्लोर मिले हैं, अली भाई का अपना जहाज है सर जी, और माशाल्लाह इसका वो जो है कनाडा में सर इसका अपना फार्म हाउस है, और सर माशाल्लाह पाकिस्तान में इसकी 5-6 मिले हैं, और सर जी ये यार इतना कुछ है तो यहाँ पे क्या लेने के लिए है। ठीक है। और जब तारफ करें सीनियर का, अली भाई ये हमारे सीनियर है सर हसन साहब, और माशाल्लाह ये मसला काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जी सर, इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। अब मुझे बताएं, जब मैं उसको फॉलो अप करूंगा, आपने मुझे कह दिया हमारे साथ काम कर रहे हैं, कुछ नहीं बताया मेरा रैंक क्या है। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मेरी तारीफ करो, भाई तरीका होता है ताकि अगले बंदे को पता चले मैं किससे बात कर रहा हूँ। तो ये तरीका है फॉलो अप करने का। आपने अपने सीनियर के बारे में बताना है, जो शख्स आपके साथ आया, एक बंदा है स्टूडेंट है, आपने क्या कहना है, सर जी मेरा दोस्त है, ये स्टडी करता है और इसको मैंने प्रेजेंट दिलवा दी है, तो सर काइंडली अगर इसको कुछ सवाल है इसको फॉलो अप कर दे। इस तरीके से आपने उसको फॉलो अप करवा लेना है, तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको इसका मेरा रिजल्ट मिलेगा। ये फॉलो अप आज के बाद लाजमी करना है, और फॉलो अप मैसेज पे नहीं करना, फेस टू फेस कर ले, व्हाट्सएप कॉल या जूम मीटिंग, ये 2 ऑप्शन है। ये ना कि आप मैसेज पे चैट कर रहे हो, हाय हाँ जी क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा लगा, बुरा लगा, अच्छा अल्लाह हाफिज। मुझे पता है कोई आंसर है आपके पास। जब ये पूछेंगे कैसा लगा, जब भी आपने किसी को प्रेजेंट करवाना है, तो प्रेजेंटेशन के बाद आपका पहला सवाल क्या होना चाहिए कि आपको हमारे बिजनेस में सबसे अच्छा क्या लगा। अब यकीनन वो बंदा सोचेगा यार अब मुझे कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे कि भाई आपने माशाल्लाह अटेंड की प्रेजेंटेशन, तो आपको कैसा लगा, वो कहेगा मुझे बहुत बुरा लगा, तो आप कहेंगे अच्छा बुरा क्यों लगा, फिर आपके पास कुछ जवाब नहीं होगा। इसलिए कोशिश करना है सवाल ऐसा पूछना है ताकि अगला बंदा सोचने में, फिर वो याद करे, अच्छा अच्छा यार ये, हाँ यार इसमें जो पैसे कमाते हैं ना वो बड़ा अच्छा था। तो इस तरीके से आपने जो है उसको फॉलो अप कराना है। अपने सीनियर से लाजिमी बात करनी है, आप फेस टू फेस कर लें या व्हाट्सएप कॉल या जूम कॉल पे आपने फॉलो अप कराना है। जो लोग फॉलो अप नहीं करवाते उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, जितनी मर्जी एफर्ट कर ले, जितना मर्जी काम कर ले, आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। सो लास्ट में ऑलवेज रिस्पेक्ट योर अपलाइन टीचर। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं यहाँ पे कि थोड़ा सा कुछ सीख लेते हैं ना हमारी इंडस्ट्री के अंदर। हमारी इस इंडस्ट्री में नाकामी की सबसे बड़ी वजह एक ये भी होती है कि लोगों के पास नॉलेज भी होता है, टैलेंट भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। वो समझते हैं कि अब मैं भी कुछ बन गया हूं लिहाजा खत्म हो गया। सो इसलिए भाई मैं आपसे, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमेशा अपने टीचर्स की, अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपका जैसे कहते हैं कि कामयाबी का सबब बनने वाले हैं। अगर आपने इनकी कदर ना की तो आप लाइफ में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हमेशा अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करें, उनको वो लोग डिजर्व करते हैं यार, वो लोग आपके लिए बहुत एफर्ट करते हैं, वो आपको सिखाते हैं, वो लोग डिजर्व करते हैं। इसलिए नहीं करना कि यार मजबूरी से कभी नहीं कीजिएगा, वो लोग डिजर्व करते हैं क्योंकि उन्होंने आपको सिखाया है। सो थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का वेबिनार। सो नाउ वेबिनार हैंडेड टू ब्रदर बाबर अली।